हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 108 देखेंगे। इस सीरीज में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको वीडियो लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उसके अलावा उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो यह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, भक्तिन से एक क्वेश्चन और बनता है कि भक्तिन की मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो यह है लक्ष्मी। ठीक है, भक्तिन का जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है? लक्ष्मी। उसके अलावा देखिए, महादेवी वर्मा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अब इनको देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष मिला था? इससे कई बार क्वेश्चन बना है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1982 में। कब मिला था? 1982 में। और इनकी रचना थी यामा। ठीक है, किसके लिए मिला था इनको? यामा रचना के लिए मिला था। इसमें आपने एक पॉइंट और याद रखना है। देखिए, इनके कविता संग्रह हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा की कविता संग्रह हैं। कौन कौन सी? एक है निहार। ठीक है, एक है निहार, दूसरी है रश्मि, तीसरी है नीरजा और चौथी है संध्या गीत। ठीक है, संध्या गीत। आपको ये क्रम ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि निहार जो है 1930 में प्रकाशित हुई थी, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, ठीक है, और संध्या गीत 1936 में। तो ये क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन से प्रकाशित हुई थी। तो आपने क्रम याद रखना है, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। अगर आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं ना, तो आप इसमें बस एक नाम याद रख लो, नीरजा। ठीक है, एक नाम याद रख लो, नीरजा। ठीक है, पहले वाले से नी से बनेगा निहार, आर से रश्मि और जा से बनेगा हमारा नीरजा और चौथी हमारी संध्या गीत तो हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक नाम से भी चारों को याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है कई बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह कैसा वाक्य है? तो देखिए, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, ठीक है, पढ़ने में तेज है, यह कैसा वाक्य है? अब देखिए, इसमें भी आ गया है, तो ये किसकी पहचान है? तो ये है संयुक्त वाक्य की पहचान। किसकी पहचान है? ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो देखिए, जो अपने मित्रों को और बंधुजनों को पत्र लिखे जाते हैं वो किस में आते हैं? इस तरह से मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। कैसे होते हैं ये? अनौपचारिक पत्र जो है ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो अगर नमकीन को हम लोग तोड़ें तो ये टूटेगा नमक प्लस इन में। ठीक है, नमक प्लस इन में। आप देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग वाले में ना संधि करके देख लो, मतलब संधि विच्छेद करके देख लो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आ जाएगा इन। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपादक किसे कहते हैं? तो देखिए, संपादक किसे कहते हैं? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। पहले जो है ये क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा भी गया है। अगला है, उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए, प्रसिद्ध पंक्ति है और ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। किनकी है ये पंक्ति? सूरदास जी की। देखिए, सूरदास जी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इनकी भाषा पूछी जाती है कि सूरदास किस भाषा से संबंधित हैं? तो ये ब्रज भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, ब्रज भाषा से जो है ये संबंधित हैं। गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन हैं? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, कौन है? वल्लभाचार्य जी जो है इनके
गुरु हैं। सूरदास को जो अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास को जो है देखिए वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने सूरदास को खंजन नयन कहा है, ठीक है। क्वेश्चन बना भी है कि किसने सूरदास जी को खंजन, ठीक है, खंजन नयन कहा है। तो ये कहा है इनको श्याम सुंदर दास जी ने। इन्होंने कहा है तो श्याम सुंदर दास जी ने। इनके प्रमुख रचनाएं जो हैं आपने खासकर याद रखनी है। देखिए पहली तो है भ्रमर गीत। कौन सी है? भ्रमर गीत, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। दूसरी है साहित्य लहरी, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है कि साहित्य लहरी रचना जो है किसकी है, ठीक है। तीसरी है सूर सारावली, ठीक है, सूर सारावली। तो तीन जो रचना है ये आपने खासकर याद रखनी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होती हैं। अगला क्वेश्चन है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का जो मुख्य उद्देश्य होता है गाइज, मामलों को नियम अनुसार निपटाना, ठीक है, मामलों को नियम अनुसार निपटाना। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए बघेली बोली जो है किस उपभाषा की बोली है? तो ये आती है पूर्वी हिंदी में। देखिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? एक आती है अवधी, ठीक है, अवधी, बघेली, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहले भी जो है कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अनुवाद। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं अनुवाद। अगला क्वेश्चन है रति रति शोभा सब रति के शरीर के में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। अब देखिए इसमें तीन रति हैं, ठीक है, तीन रति हैं। पहली रति का मतलब होता है शरीर, ठीक है, क्या होता है? शरीर। दूसरी रति का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, और जो तीसरी रति होती है उसका मतलब होता है अप्सरा, ठीक है, क्या होता है? अप्सरा। तो यमक अलंकार का जो सबसे फेमस जो उदाहरण है वो है कनक कनकते सोगनी वाला, ठीक है, वो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत, ठीक है, प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है बाघ की दांत खट्टा पर छोना खट्टा, इस लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिए बाघ की दांत खट्टा पर छोना खट्टा, इस लोक उक्ति का जो सही अर्थ होता है वो क्या होगा? तो देखिए बाहरी रूप भयानक हो सकता है, ठीक है, बाहरी रूप भयानक हो सकता है लेकिन स्वभाव कोमल हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया? तो देखिए मनोहर श्याम जोशी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में जो है संपादक के रूप में कार्य किया? तो ये किया था इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में। किसमें? साप्ताहिक हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन है फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र मास की संक्रांति को। कब?
चैत्र मास की संक्रांति को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? इससे पहले भी जो है ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो ये है नवनीत। कौन सा है? नवनीत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? 2 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शैलेश मटियानी जी को। किनको माना जाता है? शैलेश मटियानी जी को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें हिंदी शामिल है, नेपाली शामिल है, राजस्थानी जो है शामिल नहीं है, ठीक है, गुजराती है, तो इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। जो नेपाली है इसको कब शामिल किया गया था? जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको नमक से आप याद रखना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो इनको जो है इसमें शामिल किया गया था। तो नेपाली को आपने खासकर याद रखना है, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यशोगान में संधि विच्छेद है। तो देखिए यशोगान का अगर संधि विच्छेद है तो वो कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यशोगान में आपसे या तो संधि पूछ लेगा या फिर आप संधि विच्छेद पूछ लेगा। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा यस प्लस गान में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये जो होता है ये किसकी पहचान होती है? विसर्ग संधि की। तो इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें होगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, श श श ह कौन से व्यंजन हैं? ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन हैं? तो ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी या इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? ऊष्म व्यंजन। तो गाइज ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस के ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आपको जितने भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।